दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 30 फैक्ट्स अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है और इसने भारत को मिसाइल तकनीक में अग्रणी देश बना दिया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जनक जाने माने रक्षा प्रौद्योगिकीविद अब्थुकता शिवतनु पिल्लै हैं। पिल्लै को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 अक्टूबर 2014 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पिल्लै को 2000 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। भारत ने रविवार 5 सितंबर 2010 को उड़ीसा तटीय क्षेत्र में चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण स्थल ITR से 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नतम संस्करण का सफल परीक्षण किया था। भारतीय रक्षा बलों द्वारा इसकी क्षमताओं को दुरुस्त करने के परीक्षणों के तहत यह परीक्षण किया गया था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। इस सुपरसोनिक मिसाइल की गति ध्वनि की गति से करीब 3 गुना अधिक होती है, यानी लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति। क्रूज प्रक्षेपास्त्र उसे कहते हैं जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है और इस तरह से रडार की आंख से बच जाती है। इसकी सटीकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह जमीनी लक्ष्य को 10 मीटर की ऊंचाई से प्रभावी ढंग से निशाना बना सकती है। ब्रह्मोस को ब्रह्मोस कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है। यह कंपनी भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनियोस्त्रोयेनिसिया का ज्वाइंट एडवेंचर है। इस संयुक्त उपक्रम में भारत की हिस्सेदारी 50.5% एवं रसिया की हिस्सेदारी 49.5% है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। रूस इस परियोजना में लॉन्चिंग तकनीक उपलब्ध करवा रहा है। इसके अलावा उड़ान के दौरान मार्गदर्शन करने की क्षमता भारत के द्वारा विकसित की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और यह 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकता है। ब्रह्मोस को लेकर चीन की घबराहट की सबसे बड़ी वजह इसका न्यूक्लियर वारहेड तकनीक से लैस होना है। यह 290 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य को भेद सकती है। चीनी सेना का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ब्रह्मोस के तैनाती के बाद उनके तिब्बत और यूनान प्रांत पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि परमाणु हथियारों को लेकर भारत की नीति हमेशा से स्पष्ट रही है कि वह पहले परमाणु हमला नहीं करेगा और रिहायशी इलाकों में तबाही नहीं मचाएगा। दोस्तों, आप आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल वर्सेस पाकिस्तान की बाबर क्रूज मिसाइल। भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चीन की चिंता का दूसरा बड़ा कारण यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से, पनडुब्बी से या पानी के जहाज से या विमान से भी छोड़ा जा सकता है। इसे पनडुब्बी से दागने के लिए 2 सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल पनडुब्बी, जहाज, विमान और जमीन स्थित मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर जैसे बहुमंचों से दागी जा सकती है। इतना ही नहीं, एयरफोर्स के सुखोई विमान ने भी कुछ समय पहले सुपरसोनिक ब्रह्मोस के साथ सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। इस उड़ान के साथ ही भारतीय वायुसेना दुनिया की पहली ऐसी एयरफोर्स बन गई है जिसके जंगी बेड़े में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल हो गई है। भारत इसे सुखोई से दागने की तकनीक और बेहतर करने में जुटा है। ब्रह्मोस मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस है, यानी दागे जाने के बाद यदि लक्ष्य रास्ता बदल ले तो यह मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेती है और उसे निशाना बनाती है। दरअसल दूसरे मिसाइल्स का लक्ष्य टैंक से दागे गए गोलों की तरह पहले से तय होता है और वे वहीं जाकर गिरती हैं, या फिर मिसाइल्स लेजर गाइडेड होती हैं जो लेजर किरणों के आधार पर लक्ष्य को साधती हैं। मगर कोई लक्ष्य गतिशील हो तो उसे निशाना बनाना कठिन हो सकता है। यही मैन्यूवरेबल तकनीक काम आती है। भारतीय नौसेना ने 2005 से अग्रिम मोर्चे के अपने सभी जंगी जहाज़ों पर ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के पहले संस्करण की तैनाती शुरू कर दी थी। आम मिसाइलों के विपरीत यह मिसाइल हवा को खींचकर रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। भारतीय सेना में 290 किलोमीटर के दायरे वाली ब्रह्मोस 1 की एक रेजिमेंट पहले से ही संचालित है, जिसमें 67 मिसाइलें 12x12 के वाहनों पर 5 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर के 2 चलित कमांड चौकियों के अलावा कुछ अन्य उपकरण शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण एकीकृत परीक्षण क्षेत्र से 12 जून 2001 को किया गया था और उसी स्थान से 5 सितंबर 2010 को अंतिम सफल परीक्षण किया गया। इस प्रक्षेपास्त्र को पारंपरिक प्रक्षेपक के अलावा
ऊर्ध्वगामी यानी कि वर्टिकल प्रक्षेपक से भी दागा जा सकता है। रडार ही नहीं, किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हॉक से लगभग दुगनी अधिक तेजी से वार कर सकती है। इसकी प्रहार क्षमता भी टॉम हॉक से अधिक है। ब्रह्मोस 2 नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई गई है, जो कि 7 मैक ध्वनि की गति से तेज यानी 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वार करेगी। ब्रह्मोस कॉरपोरेशन अगले 10 साल में करीब 2000 ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगा। फिलीपींस सहित अनेक देशों जैसे वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ओमान और ब्रुनई ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं।